आकाश से परे भूत और चुड़ैलों की एक दुनिया थी, जहाँ वो अपनी दुनिया में मस्त मौला रहते थे। एक दिन भूतिया लंका राका से कहता है, अरे भाई, बहुत बोरियत सी आ रही है, कुछ धमाका करने का मन कर रहा है। अरे तेरे धमाके से याद आया, धरती पर खूब बम पटाखे के साथ रावण को फोड़ा जा रहा है और इसी के बाद दिवाली भी आती है, तो क्यों न इस बार भूत और चुड़ैल की दुनिया में दिवाली मनाई जाए। हाँ यार, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी बात सुन दो चुड़ैल आती हैं। लेकिन दिवाली डायरेक्ट तो मना नहीं सकते, तुम्हें पता है ना, दिवाली को मनाने के लिए 10 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है कि और कितनी सारी तैयारी करनी पड़ती है। घर की सफाई, लड़ी लगानी पड़ती है, तोरण लगाना पड़ता है, मिठाई बनानी पड़ती है और फिर कपड़े, शॉपिंग और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। और फिर जब भूतों चुड़ैलों की दुनिया में दिवाली मनेगी तो इसे सजाना भी तो हमारा फर्ज बनता है ना। हाँ यार। और हाँ, मैं क्या सोच रही थी, सब अपने घर को अच्छा सा सजाकर रंगोली भी बनाएंगे, कितना मस्त लगेगा ना। हाँ यार, बहुत मजा आएगा, खूब नाच गाना भी करेंगे, लेकिन दिवाली वाले दिन की तैयारी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ तो चलो सामान लेने चलते हैं। अरे नहीं, सामान लाएंगे तो सफाई कब होगी? अरे पर दिवाली की सजावट का सारा सामान खत्म हो गया तो तैयारी कैसे होगी? मेरे पास एक आइडिया है। आधे लोग घर की सफाई करते हैं और हम 2-4 लोग दिवाली को सजाने वाला सारा सामान ले आते हैं और पटाखे भी। हाँ ठीक है। फिर सारी चुड़ैल मिलकर घर की सफाई करने लगती हैं। तो वहीं भूतिया पलटन दिवाली का साज सजावट का सामान और बम पटाखे लेने इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां अदृश्य बनकर सारे बम पटाखे चुरा कर ले आते हैं। बेचारे इंसान, जिनका लाखों का सामान गायब हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। उनकी दिवाली का दिवाला निकालकर भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ लंका कहता है, अरे भाई, इतने सारे बम पटाखे देखकर तो मेरे मन में अभी से ही लड्डू फूट रहे हैं, तो क्यों ना एक पटाखा फोड़ लूं। नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। तू एक पटाखा फोड़ेगा तो तुझे देखकर हम भी फोड़ेंगे और ऐसा करते करते आधे पटाखे तो आज ही फूट जाएंगे। तो दिवाली पर ताली बजाकर कव्वाली करने का इरादा है क्या ऐसे? भूतिया झुनझुन हाथ में रुमाल लिए, टोपी लिए बैठ कव्वाली करता है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। अबे ओ कव्वाली का फूफा, बस कर यार, मजाक चल रहा है क्या? तैयारी भी करनी है। एक पटाखा फोड़ने दे भाई, कितनी देर हो गई। फोड़ भूतिया भाई फोड़, पर मेरे को डर लगता है। तो उधर आलू बम फोड़ना, मेरे को तो बस फुलझड़ी जलानी है, कोई मेरी फुलझड़ी मत लेना। अब तेरी फुलझड़ी को तो हम जानते हैं, चिंता मत कर, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। वही है ना प्यारी प्यारी रागिनी। हाँ यार वही है, लेकिन अब लंका को पटाखा फोड़ने दो। ये लो भाई। तभी लंका एक आलू बम लेकर वहाँ फोड़ता है तो डर के मारे भूतिया झुनझुन दूर खड़ा हो जाता है। अरे राम, बच गया मैं। तभी भूतिया राका एक रॉकेट निकालकर लंका की पूंछ में छुपा कर लगा देता है, जिसमें आग लगते ही झुनझुन इधर उधर कूदता रहता है। अरे राम रे, मेरी पूंछ ही मिली थी तुम्हें रॉकेट बनाने के लिए, कहीं मैं उड़ गया तो, और मेरी पूंछ में ही रॉकेट फट गया तो मेरी तो दिवाली से पहले ही हैप्पी दिवाली हो जाएगी। सारे भूतिया दोस्त मिलकर झुनझुन पर हंस रहे होते हैं। अरे पागल, हमने तेरे साथ ये प्रैंक इसलिए किया है ताकि तेरे मन से और तेरी पूंछ से दोनों जगह से डर निकल जाए। यार मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, इसको ऐसे कूदता हुआ देख। मुझे तो लगा रॉकेट के साथ उड़ जाएगा, पर ये धरती पर नाच रहा है। धूमता ना 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 धीना 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 धीना। हाँ यार, सॉरी भाई, सॉरी झुनझुन, अब तो तेरा रॉकेट भी फुस हो गया, अब तो मत नाच। सालो, तुम बहुत बुरे दोस्त हो, अब तुम्हारे साथ दिवाली नहीं मनाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। एक तरफ भूतों की टोली का हंसी मजाक चल रहा था, वहीं सारी चुड़ैल भी सफाई करने में व्यस्त थी। कोई पंखे से लटक कर पंखा साफ कर रही थी तो कोई उड़ते उड़ते जाले साफ कर रही थी। अरे भाई, यहाँ से कितना गंद निकल रहा है, मैं तो सफाई कर करके थक चुकी हूँ। अरे यार, ये भूतिया लड़के खुद तो पटाखे और सजावट का सामान लेने चले गए हैं और हमें धूल मिट्टी में छोड़ गए हैं। सही बोली तो, पर इसके बाद हमें घर की सजावट भी करनी है। दिवाली आने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। हाँ यार। चुड़ैल नैना कमरे का जाला जैसे ही साफ करती है, तभी जाला चुड़ैल रागिनी पर गिर जाता है। कॉकरोच कॉकरोच।
अरे पागल, वो कॉकरोच नहीं मकड़ी है। मकड़ी मकड़ी बचाओ, मुझे इस मकड़ी से बचाओ, ये मेरे चेहरे पर आ गिरी है। कहीं मेरी स्किन खराब हो गई तो मैं दिवाली पर सुंदर कैसे लगूंगी। तो जैसी चुड़ैल भी दिवाली पर सुंदर लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे। बस करो तुम, ये तो है नहीं कि हटा दो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, खुद सफाई करो। अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, तो कहीं मत जा, बहुत सारा काम पड़ा है दिवाली का। अब आई ना लाइन पर, जल्दी से हटाना फिर। तभी चुड़ैल नैना रागिनी के चेहरे से वो मकड़ी हटा देती है। ऐसे ही भूत और चुड़ैल की सफाई करने में समय बीत जाता है, जिसके बाद अब अपने अपने घरों की सजावट करना वो शुरू करते हैं। कोई चौखट पर दिवाली की जगमगाती लड़ियां सजाता है, तो कुछ तोरण लगाते हैं, तो कोई पेंट कर रहा होता है। आसपास दिवाली आने से पहले ही भूतिया बच्चे बम पटाखे फोड़ रहे थे कि सुरीली नाम की एक चुड़ैल बुढ़िया नैना से कहती है, अरे बेटिया, तू घर तो बहुत सुंदर सा सजा रही है, अच्छा रंग किया है, मेरे घर पर भी कर दे। हाँ हाँ, मैं आपके भी घर पर कर दूंगी, आज का टाइम और है बस। क्या बोली तू मेरे घर पर बम फेंक देगी? अरे चुड़ैल दादी, बम नहीं, रंग रंग। क्या? गन गन? अब तो मुझे बंदूक से उड़ाएगी। अरे अब मैंने कब ये बोला? आप ना एक नंबर की बहरी हो, आपको कुछ सुनाई दे ही दे रहा क्या? मुझे कोई भलाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, भलाई भी कोई देने की चीज है, वो तो करते हैं। हाँ, भलाई करते हैं, मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको रास नहीं आ रही। क्या काज नहीं आ रही? अरे बेटा, मैं टेलर वाली थोड़ी हूँ जो मुझे काज करना आएगा। अगर तुझे काज करवाना है तो वहां चली जाना। बस चुड़ैल दादी, बस, मुझे माफ करो। इस बहरी पागल दादी ने मुझे ही पागल कर दिया। अब तक मेरा कितना काम निपट जाता। तभी एक भूतिया बच्चा रॉकेट उड़ाता है जो उस चुड़ैल दादी के पीछे पड़ जाता है और सुरीली वहां से अपनी जान छुड़ाने के लिए भाग जाती है और नैना अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अगले दिन भूत और चुड़ैलों की दुनिया में सभी ने बहुत खूबसूरत तरीके से दिया और लाइट जलाकर अपनी दुनिया को रोशन कर रखा था। कुछ बम पटाखे फोड़ रहे थे तो कुछ चुड़ैलें अभी तक रंगोली बनाने में व्यस्त थीं। अरे यार, जल्दी से रंगोली बना लो, अभी गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा भी तो करनी है, और मैंने मिठाई भी तैयार कर दी है। यार देखो, मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, अब इसमें दिए रख देते हैं, अच्छी लगेगी ना? हाँ यार। तभी भूतों की टोली आती है जो चुड़ैल की बनाई रंगोली का खूब मजाक उड़ाती है। ये गोबर किसने कर दिया? हटाओ इसे, साफ करो। ओए भैरव के बच्चे, ये मेरी रंगोली है, कोई गोबर नहीं, तमीज से बोल। तमीज से बोलूं तो ला, तमीज का नंबर दे, तमीज से बोलूंगा। ये सही था भूतिया बाई। चलो चलो, बम पटाखे फोड़ने चलते हैं। हैप्पी दिवाली। तुम सब चुड़ैल लड़कियों की मूंछ काली काली। ओए छिपकली जैसी शक्ल के, तुम सबकी ही मूंछ है। हम लड़कियां तो आज ही पार्लर से निकल कर आई हैं। और इसके बाद भी तुम एनाकोंडा सी लग रही हो। बस यार, बहुत हो गया, और कितना मजाक उड़ाओगे? डिस्टर्ब मत करो। चलो तुम सारे भूत और चुड़ैलों को मेन ग्राउंड में ले जाओ, हम सबको वहाँ पूजा भी करनी है। पूजा? कैसी पूजा? हम भूत और चुड़ैलों की दुनिया में कोई पूजा नहीं होती, हमें बस पटाखे फोड़ने हैं। और क्या, मुझे कोई पूजा वूजा नहीं करनी। तुम्हें पता है ना, हम भूत और चुड़ैल हैं। लंका भला, ये क्या बात हुई? जब हम दिवाली मना रहे हैं तो इसी दिवाली से संबंधित भी तो है लक्ष्मी और गणेश की पूजा, और वो तो होकर रहेगी, तभी तो हमारी दिवाली सफल होगी। वही तो, कभी सुना है तुम सबने कि बिना लक्ष्मी गणेश के दिवाली मनती हो? देखो, जब हम इतनी धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लक्ष्मी गणेश जी का पूजन भी होना जरूरी है ना, तभी तो हम सब भूत और चुड़ैलों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वैसे भी जब दिवाली मना रहे हैं तो पूरे रीति रिवाज से सही। हाँ, चुड़ैल ने ना बिल्कुल ठीक बोल रही है, बल्कि सारी चुड़ैलें हम जो कर रहे हैं उस चीज को पूरे तरीके से करें, तभी तो हमारी खुशियाँ और डबल होंगी ना। हाँ, तुम सबने बिल्कुल ठीक बोला। पूजा करते हैं, फिर मिठाई भी तो बांटनी है। तभी सारे भूत और चुड़ैल मिलकर मन से लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करके, दिया जलाकर, फुलझड़ी जलाकर, फोटो खींचते हैं और नाच गाना करके मस्ती करते हैं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। इस तरह भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में बेहद धूमधाम के साथ दिवाली मनाते हैं और एक दूसरे को रंग बिरंगी मिठाई बांटकर खुशियों को और दुगना करते हैं। तो दोस्तों,
आप भी मानते हैं कि दिवाली चाहे इंसानी दुनिया में हो या भूत और चुड़ैल की दुनिया में, मजा तो सबके साथ ही आता है।